हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर्स टेक। इस वीडियो में हम तीन मेन एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं। पहला, एज अ टीचर हम असाइनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, स्टूडेंट उस असाइनमेंट को सबमिट कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, हम इस असाइनमेंट को इवेलुएट कैसे कर सकते हैं आफ्टर द सबमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए हम चले जाएंगे हमारे क्लास में जाएंगे क्लास वर्क में, और क्लास वर्क में सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक असाइनमेंट। असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए एक टाइटल। सो मैं यहां पे टाइटल का नाम दे देता हूं, और इंस्ट्रक्शन सेक्शन में हम स्टूडेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो हर एक लेटर और हर एक रिपोर्ट एक इंडिविजुअल वर्ड फाइल में बनाए। इसके बाद मेरे पास जो पीडीएफ फाइल अवेलेबल है असाइनमेंट की, उसको मैं अपलोड करने वाला हूं। तो इसके लिए मैं क्लिक कर दूंगा ऐड, और यहां पे आप देख सकते हो मेरे पास नंबर्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके पास ये फाइल गूगल ड्राइव में अवेलेबल है तो वहां से भी आप ले सकते हो, या फिर उस फाइल का लिंक भी ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। यहां पे मैं यूज करूंगा फाइल के ऑप्शन का, क्योंकि मेरे पास ये फाइल मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल है। सो यहां पे मैं क्लिक करूंगा, यहां पे अपलोड ऑप्शन में जाऊंगा, और मेरे पास यहां पे दो रास्ते हैं, या तो मैं ब्राउज करूं या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मेरे फोल्डर को ओपन कर लूंगा, और फोल्डर को ओपन करने के बाद मेरी जो फाइल है उसको यहां से ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप कर दूंगा। सो एज यू कैन सी मेरी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट के साथ एक एक्स्ट्रा यूट्यूब वीडियो भी शेयर करूंगा, ताकि स्टूडेंट समझ सके कि लेटर राइटिंग कैसे करनी है। सो इसके लिए मैं फिर से करूंगा ऐड, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यूट्यूब वीडियो। तो उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, वीडियो सर्च या फिर यूआरएल। तो यहाँ पे मेरे पास उस वीडियो का यूआरएल अवेलेबल है, जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपने यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा, एंड एज यू कैन सी मेरे यूआरएल पे जो वीडियो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। मैं कंफर्म कर लूंगा कि ये सेम वीडियो है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ऐड। सो यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए एक वीडियो ऐड कर दी है और एक पीडीएफ फाइल ऐड कर दी है। अब हम चले जाएंगे राइट सेक्शन में टू चेक कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है सिलेक्शन ऑफ द क्लास। किन किन क्लासेस में ये असाइनमेंट शेयर करने वाला हूं उसके ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल सिर्फ इंग्लिश क्लास में ही शेयर करने वाला हूं, इसलिए मैं यहाँ पे एज इट इज रहने दूंगा। इसके अलावा मैं सिलेक्ट कर सकता हूं नंबर्स ऑफ स्टूडेंट के जिसको मैं ये फाइल सेंड करना चाहता हूं। अगर मुझे ये फाइल सिर्फ एक ही स्टूडेंट को शेयर करनी है तो मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे सभी स्टूडेंट को ये फाइल शेयर करनी है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा ऑल स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद यहाँ पे ग्रेड कैटेगरी आ जाएगी। सो यहाँ पे मैं ग्रेडिंग कैटेगरी में सिलेक्ट कर दूंगा असाइनमेंट, यानी कि मेरा ये ग्रेडिंग है वो असाइनमेंट सेक्शन में चला जाएगा, और यहां से मैं पॉइंट्स को अलॉट कर सकता हूं। लेट मी से इस असाइनमेंट के पॉइंट्स हो गए 250। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्यू डेट का। यहां पे आप सेट कर सकते हो कि आपके स्टूडेंट को कौन सी डेट से पहले ये असाइनमेंट सबमिट करवाना है। आज है 24 ऑफ द अगस्त। मैं स्टूडेंट को एक वीक का टाइम दूंगा, यानी कि मेरी ड्यू डेट होगी 31 ऑफ द अगस्त, और टाइमिंग होगा 9 PM, यानी कि शाम को 9 बजे से पहले स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट कंपलसरी सबमिट करवाना होगा। डिटेल्स ऐड करने के बाद सिंपली बाहर एक बार क्लिक कर दीजिए और आपकी डिटेल्स ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप टॉपिक्स ऐड कर सकते हो। टॉपिक्स में हम सिलेक्ट कर देंगे असाइनमेंट। टॉपिक्स का यूज करके आप अपने क्लास वर्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा रूब्रिक्स का। तो मैंने ऑलरेडी एक रूब्रिक्स बना रखा है लेटर के लिए, तो उसी रूब्रिक्स को मैं रीयूज करूंगा। इसके लिए मैं चला जाऊंगा रीयूज रूब्रिक्स में, और यहाँ पे जो भी रूब्रिक्स अवेलेबल है उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। सो मेरा रूब्रिक्स यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, और इस रूब्रिक्स का यूज करके मैं सभी असाइनमेंट को इवेल्युएट करूंगा। अब हमने सब कुछ सेट कर दिया है। उसके बाद हम चले जाएंगे असाइन सेक्शन में। अब जैसे ही मैं असाइन पे क्लिक करूंगा तो स्टूडेंट को ये असाइनमेंट तुरंत ही पहुंच जाएगा। और अगर मैं इस असाइनमेंट को शेड्यूल करना चाहता हूं तो मुझे क्लिक करना होगा राइट साइड पे, और क्लिक करना होगा शेड्यूल पे। सो इसकी मदद से मैं असाइनमेंट को शेड्यूल कर सकता हूं, और पोस्ट डेट्स पे ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दे सकता हूं। सो यहाँ पे मैं अप्रोप्रिएट डेट सेलेक्ट कर दूंगा। लेट मी से कि मुझे ये असाइनमेंट थर्सडे को स्टूडेंट को डिलीवर करना है, और थर्सडे को मॉर्निंग को 9 o'clock ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स को पहुंच जाना चाहिए।
तो मैंने यहाँ पे ये असाइनमेंट शेड्यूल कर दिया है। जस्ट क्लिक ऑन शेड्यूल और ये असाइनमेंट शेड्यूल हो चुका है, जो कि थर्सडे को एग्जैक्टली 9 o'clock मेरे स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाएगा। बट लेट अस से कि मुझे ये असाइनमेंट अभी स्टूडेंट्स को भेजना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे ऑप्शंस में जाके एडिट पे जा सकता हूं और शेड्यूल 4 वाला जो सेक्शन है वहां पे जो क्रॉस लाइन है उस पर क्लिक करूंगा और फिर से सभी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे मैं डायरेक्टली असाइन पे क्लिक कर दूंगा और मेरा असाइनमेंट इंस्टेंटली सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाएगा। अब हम चले जाएंगे स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में और देखेंगे कि स्टूडेंट इस असाइनमेंट को कैसे सॉल्व करेगा और कैसे रीसबमिट करेगा। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ स्टूडेंट के अकाउंट में। जैसे ही मैं इंग्लिश की क्लास पे क्लिक करूंगा, स्ट्रीम सेक्शन में स्टूडेंट को दिखाई देगा कि एक न्यू असाइनमेंट आ चुका है लेटर और रिपोर्ट राइटिंग पे। यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक करेगा तो वो देख पाएगा कि यहाँ पे सर ने एक पीडीएफ फाइल और एक वीडियो अपलोड किया है और कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड किया है कि क्रिएट ईच लेटर एंड रिपोर्ट इन अ सेपरेट वर्ड और डॉक फाइल। सो यहाँ पे स्टूडेंट एक वर्ड फाइल या फिर डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट कर सकता है और इस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रूब्रिक्स मैंने सेटअप किया था उसका एक फॉर्मेट यहाँ पे स्टूडेंट को मिल जाएगा कि ये असाइनमेंट कैसे इवेल्युएट होने वाला है। अब यहाँ पे एज अ स्टूडेंट हम इस वर्क को देखेंगे, क्रिएट करेंगे और अपलोड करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और जो भी असाइनमेंट्स मुझे यहाँ पे मिले हैं उन सभी असाइनमेंट को एक वर्ड फाइल में या फिर गूगल डॉक्स की फाइल में क्रिएट करने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये असाइनमेंट ऑनलाइन क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे ऐड और क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं और एज यू कैन सी क्रिएट नाउ में आपको डॉक्स दिख जाएंगे जिसका यूज करके आप असाइनमेंट को ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक डॉक फाइल क्रिएट हो चुकी है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जहां पे मुझे ये असाइनमेंट बनाना है और सबमिट करना है। सो मैंने यहाँ पे असाइनमेंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है एज अ स्टूडेंट। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब आप ऑनलाइन गूगल डॉक्स पे काम करते हैं तो उसको सेव करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली आपका असाइनमेंट सेव हो जाता है। तो सिंपली आपको क्लिक करना है क्लोज पे और आपका यहाँ पे असाइनमेंट रेडी हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई फाइल अपलोड करनी है आपके कंप्यूटर से तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ऐड और क्रिएट में और आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइल का, जिस पे आपको क्लिक करना है एंड अपलोड सेक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे फोल्डर को ओपन करूंगा और जिस फाइल को मुझे यहाँ पे अपलोड करना है उस फाइल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ये फाइल मेरे असाइनमेंट में अपलोड हो जाएगी। सो एज अ स्टूडेंट मैंने मेरे सभी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर दिया है। एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद मैं टर्न इन बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सभी असाइनमेंट मेरे टीचर्स के पास पहुंच जाएंगे। सो मैं क्लिक करूंगा टर्न इन। यहां पे एक बार फिर मुझे पूछेगा फॉर द वेरिफिकेशन कि आपको टर्न इन करना है। ये 2 अटैचमेंट्स अवेलेबल हैं। आई विल जस्ट कंफर्म विद द टर्न इन। सो मेरा असाइनमेंट यहां पे सबमिट हो चुका है। अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई करेक्शंस करने हैं तो मैं यहां पे अनसबमिट बटन पे क्लिक कर सकता हूं। वंस अगेन अनसबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में मैं यहां पे क्लिक करके मेरे असाइनमेंट को एडिट कर सकता हूं और एडिट हो जाने के बाद फिर से हम यहां पे क्लिक कर देंगे टर्न इन। अगर आपको टीचर्स के साथ कोई प्राइवेट इंटरेक्शन करना है कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में तो आप यहाँ पे प्राइवेट कमेंट लीव कर सकती हो कि लाइक मुझे यहाँ पे जो 4th पॉइंट था वो समझ में नहीं आया, तो सर को आप बोल सकते हो कि सर आई वॉज नॉट एबल टू राइट डाउन द 4th रिपोर्ट। सो यहाँ पे मैंने प्राइवेट कमेंट ऐड कर दी है और इसको मैं पोस्ट कर दूंगा। अब प्राइवेट कमेंट में जो भी मैं ऐड करूंगा वो सिर्फ टीचर को दिखाई देगी, किसी भी और स्टूडेंट को दिखाई नहीं देगी। अगर स्टूडेंट को कोई जनरल कमेंट पोस्ट करनी है जिसको टीचर्स भी पढ़ सके और इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स भी पढ़ सके तो आप यहाँ पे नीचे जा सकते हो और असाइनमेंट के लास्ट में आपको क्लास कमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा जहां पे आप कमेंट ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने जनरल क्लास कमेंट लिख दिए है और यहाँ पे इसको मैं पोस्ट कर दूंगा। अब हम चले जाएंगे फिर से टीचर्स के पर्सपेक्टिव में और देखेंगे कि ये जो सबमिशन है वो टीचर को कैसे दिखेगा और टीचर उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ टीचर के पर्सपेक्टिव में।
एज ए टीचर किसी भी असाइनमेंट को मुझे ग्रेडिंग करनी है तो ग्रेडिंग करने के लिए सिंपलेस्ट ऑप्शन है ग्रेड सेक्शन में चले जाइए और यहाँ पे जो भी अनग्रेडेड सबमिशंस है वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देंगे, लाइक दिस सबमिशन। यहाँ पे डेमो स्टूडेंट 1 ने एक सबमिशन किया है जो कि अनग्रेडेड है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है। सो यहाँ पे मैं ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और व्यू सबमिशन पे क्लिक कर दूंगा ताकि उस सबमिशन को मैं देख सकूं। सो यहाँ पे स्टूडेंट ने जो फाइल ऐड की है उसको मैं देख लूंगा। उसके अलावा जो सेकंड फाइल है उसको भी मैं यहीं से देख सकता हूं। और उसके बेसिस पे मैं रूब्रिक सिस्टम का यूज करके इसको ग्रेडिंग दे दूंगा। लाइक फॉर्मेट के लिए मैं इसको दूंगा एक्सेलेंट वर्क, बॉडी एंड कंटेंट्स के लिए मैं दे दूंगा इसको वेरी गुड, ग्रामर्स में अगर मुझे कोई मिस्टेक दिखाई दे तो मैं सेटिस्फैक्टरी कमेंट दे दूंगा और लैंग्वेज के लिए मैं दे दूंगा यहाँ पे एक्सेलेंट। सो यहाँ पे मैंने रूब्रिक्स के हिसाब से अपने पॉइंट्स ग्रेड कर दिए हैं और रूब्रिक्स सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करके आउट ऑफ 250 जितने मार्क्स होते हैं वो दे देगी। सो मुझे कोई भी मार्क्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, रूब्रिक सिस्टम अपने आप सब कुछ कैलकुलेट कर देगी। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हो कि स्टूडेंट की प्राइवेट कमेंट यहाँ पे मुझे दिख रही है, उसका मैं रिप्लाई भी यहीं से कर सकता हूँ और वो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही दिखाई देगा। सो यहाँ पे मैं रिप्लाई टाइप कर चुका हूँ और इसको पोस्ट करके सबमिट कर दूंगा। इसके बाद मैं रिटर्न पे क्लिक कर दूंगा ताकि स्टूडेंट इस ग्रेडिंग को देख सके। वंस अगेन कंफर्मेशन के लिए मैं रिटर्न पे क्लिक कर दूंगा और इस टैब को मैं क्लोज कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर आ चुका है और स्टूडेंट को 200 मार्क्स मिल चुके हैं। सो इस तरीके से आप गूगल क्लासरूम में कंप्लीट असाइनमेंट सबमिशन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको चैनल के नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।